आज 70वीं बीपीएससी के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में लगातार 2 दिन तक बहस हुआ, मतलब 18 तारीख और 19 तारीख को, और फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है, तब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर फैसला क्या आ सकता है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। तो अनुमान कई तरह का है। एक अनुमान है कि परीक्षा को कैंसिल करके री एग्जाम कराने का आदेश पटना हाईकोर्ट दे सकता है। दूसरा अनुमान है कि एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको रिवाइज्ड करने का आदेश दे सकता है। और तीसरा है कि संभवतः कुछ हजार और रिजल्ट देने की घोषणा कर सकता है। और चौथा अनुमान है कि ऐसा कुछ भी आदेश पटना हाईकोर्ट देने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए कि कोई ठोस सबूत पटना हाईकोर्ट के पास छात्रों की ओर से जो है सामने नहीं लाया गया। दरअसल अगर देखा जाए तो मामला जो है, चूंकि कोर्ट में सबूत के आधार पर जो है आपको बहस होता है और फैसला होता है। सच्चाई कुछ भी हो, अगर कोर्ट में आपने प्रमाण उसका नहीं दिया तो आपके पक्ष में वो फैसला नहीं हो सकता है। यही कोर्ट की सच्चाई है। तो कोर्ट में जो लड़कों की तरफ से सबूत रखा गया और उस केस के संबंध में जो वकील लोग जो है बहस कर रहे थे, उनमें से कुछ वकील जो बाहर निकल करके सोशल मीडिया या जो है सो विभिन्न न्यूज प्लेटफॉर्म पर अपना बयान या इंटरव्यू दिया, उससे तो स्पष्ट लगता है कि छात्रों की ओर से कोई ठोस स्पष्ट वैसा प्रमाण नहीं पेश किया गया हाई कोर्ट के सामने, जिस प्रमाण को देख करके हाई कोर्ट बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि इस परीक्षा का एकमात्र हल कैंसिल करके दोबारा एग्जाम लेना है। और जो है एक जांच आयोग, बिल्कुल सक्षम और ठोस जांच आयोग का गठन हो जाए। ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि जो वकीलों ने बयान दिया उससे लग रहा था कि इस ढंग का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, अगर वैसे वो प्रमाण पटना हाई कोर्ट में जो है सो जमा हो जाता, जिस प्रमाण के बारे में 15-20 दिन तक जो है एक दो शिक्षकों ने विभिन्न मीडिया में आकर के बयान दिया कि जो है आपको नवादा और गया ट्रेजरी से क्वेश्चन लीक हुआ और उसी क्वेश्चन को जो है 4 तारीख को जो एग्जाम हुआ, उसी क्वेश्चन का उपयोग उस 4 तारीख के एग्जाम में हुआ। या फिर जो है जो ये कहा जा रहा था कि इसमें हजारों करोड़ का लेन देन है, सीट बेच दिया गया है, उसका अगर प्रमाण अगर हाई कोर्ट में दे दिया जाता तो पटना हाई कोर्ट जो है बिल्कुल आश्वस्त हो सकता था कि इस एग्जाम का एकमात्र सॉल्यूशन यही है, ये इस मामले का एकमात्र समाधान यही है कि एग्जाम को कैंसिल करो, दोबारा एग्जाम लो और एक सक्षम जांच आयोग का सामना करो। लेकिन ऐसा तो जो है उस शिक्षक के द्वारा या जो उस शिक्षक के हाँ में हाँ भरने वाले लोग थे, उनकी तरफ से कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया कोर्ट में। अगर कराया गया होता वैसा प्रमाण उपलब्ध, तो ये जो वकील लोग जो बाहर में आकर के बयान दे रहे थे वो तो ऐसी इस बात की चर्चा करते। तो अगर ऐसा ठोस और स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया है, तब जाकर के मामला अटक जाता है कि आपको जज जो है इस केस के तथ्य के मामले में क्या समझ पाते हैं, उनको किस सीमा तक कन्विंस किया गया और कन्विंस जो किया गया क्या उससे वो सहमत हो पाए या नहीं हो पाए। तो अब मामला जाकर के टिक जाता है तर्क और जो है अनुमान पर आधारित। जो तर्क जो तथ्य छात्रों ने पेश किया होगा कोर्ट में, उस तर्क और तथ्य के आधार पर पटना हाई कोर्ट क्या अनुमान लगा पाता है कि इसको रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग ठोस प्रमाण उपलब्ध करने की बात कर रहे थे कि देखो मेरे पास प्रमाण है, देखो मेरे पास इतना बड़ा प्रमाण है, आखिर उन्होंने पटना हाई कोर्ट में प्रमाण क्यों नहीं पेश किया। ये मामला तो साफ तौर पर छात्रों के साथ विश्वासघात का मामला बनता है। अगर आपके पास नहीं था तो आपने क्यों इतने दिनों तक छात्रों को जो है सो भ्रम में डाला, और अगर था तो फिर आपने कोर्ट में प्रमाण क्यों नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। खैर, ये जो है सो मामला उन लोगों के बीच का है जो छात्र और जो है सो उन वैसे शिक्षकों पर विश्वास करते हैं या उनको जो है बहुत महान समझते हैं। वो छात्र जाने, वो शिक्षक जाने।
हमारा जैसो मामला तो केवल यही है था कि भाई कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में अगर जो है सो प्रमाण दिया जाता तो निश्चित रूप से हम लोग 100% आश्वस्त हो सकते थे कि री एग्जाम होगा, कि एग्जाम कैंसिल होगा, री एग्जाम होगा और फिर से और एक जांच आयोग गठित भी होगा। लेकिन अब जो है क्या होगा, ठोस और स्पष्ट प्रमाण के अभाव में, तो यह तो पटना हाई कोर्ट की समझ पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला देता है। जो भी फैसला हो तो कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला होगा उसे तो हर कोई मानने के लिए बाध्य होता है। यह अलग बात है कि अगर जो पक्ष उसके फैसले से सहमत नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो तो आगे की बात है। अब सवाल उठता है कि पहले से ही हमने ये जो आंदोलन था या ये जो मामला था 70वीं बीपीएससी, पहले दिन से ही हम लोगों की साफ समझ थी कि यह आंदोलन जिस दिशा में जाना चाहिए था वो नहीं गया। दरअसल लड़कों की तरफ से जो कमी रही वो उसमें दो तीन बातों को इंगित किया जा सकता है कि आंदोलन छात्रों का था, मामला छात्रों का था, तो नेतृत्व छात्रों को ही करना चाहिए था इस आंदोलन का। और सुलझा हुआ नेतृत्व इस आंदोलन का अगर नेतृत्व करता तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राज सत्ता होता है, राज सत्ता वो हमेशा शासक वर्ग के पक्ष में होता है। तो यहाँ पर जो अवस्था है कि अगर जो है सो जन आंदोलन और जनता के विभिन्न मोर्चे के द्वारा अगर सरकार पर दबाव दिया जाता तो जो है आपको प्रेशर ग्रुप अगर तैयार होता तो सरकार को जो है संभवतः मानने के लिए बाध्य हो जाती कि इस एग्जाम को दोबारा लिया जाए कैंसिल करके। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 67वीं बीपीएससी में भी आंदोलन हुआ था और आंदोलन ऐसा हुआ कि जो है आपको दिल्ली तक वो मामला पहुंचा और दिल्ली में छात्रों ने जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को घेर करके उनको उनसे रिक्वेस्ट किया कि मामला क्या है, तो जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वही आश्वासन दे दिया था कि मैं पटना पहुंच करके इस मामले को सुलझाता हूं। और वो जब पटना पहुंचे तो इस मामले को उन्होंने सुलझा भी दिया था। तो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है छात्र आंदोलन नहीं कर पाया। हमारे समझ से ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि जो नेतृत्व करने वाला जो है करने वाले समूह थे वो सक्षम नहीं थे। अगर यहीं पर अगर नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार के हाथ में होता तो संभवतः ये मामला हाईकोर्ट जाता भी नहीं और प्रेशर पॉलिटिक्स करके जन आंदोलन के माध्यम से जो है समाज के विभिन्न तबकों को इस आंदोलन से जोड़ करके सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था। और उसमें भी जब यह साल जो है आपको चुनावी साल है, चुनावी साल में सरकार जनता की बात न सुने, उसमें भी छात्रों और नौजवानों की मांग न माने और वह भी मांग जो जायज मांग हो, तो बहुत ही इसमें आश्चर्य होता है कि जो सरकार जो है चुनाव जीतने के लिए जनता की हर मांगों को मानने के लिए तैयार रहती है, मोटे तौर पर वो सरकार जो है इतने ये लाखों 4-5 लाख छात्रों का मामला था, आखिर उसकी मांग मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि आंदोलन में कहीं न कहीं कमजोरी रहा जिसके चलते ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। और सरकार तो सोचती ही है कि कोई मामला हो वह आंदोलन के रूप में जो है सो न चल करके सीधे कोर्ट में चला जाए। और कोर्ट का जो पिछला जो अनुभव रहा है खास करके पटना हाईकोर्ट का, वह तो यही देखा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट समान तौर पर बिहार के छात्रों के साथ न होकर के आपको सरकार के साथ रही। इक्के दुक्के बार देखा गया है कि पटना हाईकोर्ट वैसा कुछ फैसला दिया है जो सामूहिक रूप से बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के पक्ष में मामला गया हो। अन्यथा जो भी मामला आया, खास करके बीपीएससी का जो मामला आया है, वो हमेशा सरकार और बीपीएससी के पक्ष में जाता रहा है। तो सरकार तो यही चाहती है कि कोई ऐसा मामला आए जो सीधे कोर्ट चला जाए, आंदोलन के का रूप वो ना ले सके, ताकि जो है हमारे ऊपर कोई जो है सो प्रेशर पॉलिटिक्स न बन सके। ये मामला हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो है पटना हाईकोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल भी उठा, खास करके जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उन्होंने सवाल भी उठा दिया
ये आखिर प्राइवेट कोचिंग वालों के साथ बीपीएससी ने मीटिंग क्यों किया? क्या यह रिश्ता कहलाता है? यह सवाल जो उठा दिया, और यह सवाल बहुत ही जैसो उपयुक्त सवाल है कि प्राइवेट कोचिंग वाले लोगों के साथ बीपीएससी क्यों मीटिंग करेगी? क्या वो एक्सपर्ट वही होता है, या क्या बीपीएन या प्राइवेट कोचिंग के लोग बीपीएससी के सलाहकार समूह में शामिल होते हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये जो मीटिंग किया गया, यह भी संदेह का घेरा बना देता है। और दूसरी बात यह है कि री एग्जाम कराना संभवतः हमको जैसा कि लगता है कि यह संभव इसलिए नहीं लग रहा है कि आपको ठोस और स्पष्ट प्रमाण के अभाव में जो है इन आपको नीट का मामला देखिए कि पिछला जो नीट एग्जाम हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं किया, और नीट का एग्जाम न केवल कैंसिल नहीं किया बल्कि साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई एग्जाम कैंसिल करके दोबारा लेने की बात बिल्कुल ही रेयर केस में होनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि जब सारा ऑप्शन समाप्त हो जाए तब आप जो है री एग्जाम कराने का आदेश दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले नीट के मामले में कह दिया, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो तो कानून बन जाता है। तो जब आपके पास ठोस प्रमाण नहीं है तो फिर पटना हाई कोर्ट क्यों और कैसे फैसला दे सकता है कि री एग्जाम हो जाए? अगर मान लीजिए कि छात्रों के वकील की ओर से जो तर्क और तथ्य पेश किए गए हैं उससे अगर जो है बिल्कुल पटना हाई कोर्ट सहमत हो जाए और इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि हाँ कैंसिल करना ही एक और दोबारा एग्जाम लेना ही एक समस्या, इस समस्या का समाधान है, तभी वो ऐसा दे सकता है। अन्यथा जो है हमको नहीं लगता है कि री एग्जाम का आदेश हाई कोर्ट दे सकता है। वैसे जो है कि यह कोर्ट की मर्जी पर है, कोर्ट क्या फैसला दे सकता है इस बारे में पहले से कुछ भी कहना जो है सो संभव नहीं है।